Hello everyone, I welcome you all to Shobi Creation. This is the Nitopedia series by Shobi Creation. ये एक इनिशिएटिव है जो एडुकेशन सेक्टर है शोभी क्रिएशन का, वही है नीटोपीडिया। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, देखो पिछले वीडियो में मतलब स्ट्रक्चर ऑफ मसल पे हमने लास्ट पढ़ा था कि मायोफाइब्रिल्स होते हैं और स्ट्रक्चर मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने ऑलरेडी कह चुका हूँ, मैं फिर से ये कह रहा हूँ। देखिए ये एक मायोफाइब्रिल है, ठीक है, ये एक मायोफाइब्रिल है। यहाँ सब ये जो है ना, ये एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन से, इसको मैं कह सकता हूँ जेड लाइन। ठीक है, अब ये दो जेड लाइन के बीच में इसको कहते हैं सर्कोमियर। अब ये जो सर्कोमियर है, ठीक है, ये सर्कोमियर होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। अभी सर्कोमियर के अंदर क्या होता है? इस सर्कोमियर के अंदर दो टाइप के फिलामेंट होते हैं, एक थिक फिलामेंट और एक थिन फिलामेंट। और एनसीईआरटी ने पूरा जो लिखा है वो ऐसे थिक और थिन, थिक क्या है थिन क्या है सिर्फ एक बार बोल दिया, उसके बाद थिक और थिन ये करके चलाया है। ठीक है, अब थिन थिक आप याद रख लीजिए, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो है ये है थिन फिलामेंट। ठीक है, ये थिन फिलामेंट किस प्रोटीन का बना हुआ है? एक्टिन का। तो ये थिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट है। और मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ अब थिक फिलामेंट। देखिए ये होता है थिक, ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर थोड़े बॉन्ड्स, सॉरी, इसके अंदर थोड़े यहाँ पे बॉन्ड्स भी होते हैं, राइट। इसके अंदर बॉन्ड्स भी होते हैं, तो इसको मैं कह सकता हूँ थिक फिलामेंट। और ये थिक फिलामेंट बना हुआ है किससे? मायोसिन से। ठीक है, और ये थिक है, पर इसका नंबर बहुत कम है। इसका नंबर कितना है? मैंने पिछले वीडियो में ये कहा है, जो जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है उनको पता है कि ये थिक है पर इनका नंबर कम है। इनका नंबर 1500 है। और ये थिन है पर इनका नंबर ज़्यादा है, ये 3000 के आसपास है। ठीक है, सो ये होता है थिक और थिन फिलामेंट। अब हम ये जो सार्कोमियर है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये वाला पोर्शन, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम आई बैंड, ओ जोन, एच जोन, उसके बाद जो एम लाइन होता है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है। तो पहले मैं तो ये ड्रॉ कर लूँ, ओके। अब इधर और इधर ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया? ये मैंने ड्रॉ कर दिया आई बैंड। ठीक है, ये क्या है? ये आई बैंड है, ये भी आई बैंड है, और ये पूरा क्या है? ये पूरा ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, और ये भी जेड लाइन है। और ये पूरा क्या है? ये पूरा है सार्कोमियर। और इस पर ये बैंड को क्या कहेंगे? इस बैंड को कहेंगे ए बैंड। ठीक है, और इसको मैं क्या कहूँगा? सर्कोमियर, सर्कोमियर। ठीक है, अब देखो यहाँ एक्टिन है, ये इसको मैं एक्टिन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो ये एक्टिन है, ठीक है, और इसके बीच बीच में यहाँ पे मायोसिन भी है, छोटे छोटे, इतना इतना इतना। ठीक है, इधर भी इतना इतना इतना, और एक्टिन
तो मैं यहाँ पे एक बार यहाँ पे मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, ये एक्टिन है, ये मायोसिन है, ठीक है। देखो आई बैंड समझ में आ गया, ए बैंड समझ में आ गया। अब ये दो जेड लाइन के बीच में, दो जेड लाइन के बीच में एक लाइन है, ओके। इस लाइन को मैं क्या कह सकता हूँ, इस लाइन को मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि वॉल्यूम कैसा है, मतलब मेरी आवाज़ कैसे आ रही है, क्योंकि मैंने देखा मेरा माइक थोड़ा गिर गया था, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं एक दूसरा वीडियो फिर से बनाऊंगा, ठीक है, और ये वीडियो मैं डिलीट कर दूंगा। यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो यही वीडियो चलेगा। अब देखो ये जो लाइन है इसको मैं एम लाइन कहता हूँ, पर एक्चुअली में ये एम लाइन है क्या, इसको मैं कहता हूँ एम लाइन। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ एम लाइन। पर ये एम लाइन एक्चुअली में है क्या, एनसीईआरटी क्या लिखता है इस एम लाइन के बारे में। ये एक थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन है विच हेल्ड्स टुगेदर थिक फिलामेंट्स इन ए बैंड। तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली, यहाँ पे क्या है ये मैं बाद में ड्रॉ कर, ये अगर आप ड्रॉ करूँगा, ये एक्चुअली एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये एक फाइब्रस मेम्ब्रेन है, ये एक फाइब्रस मेम्ब्रेन है। व्हाट इज दिस, इट इज़ अ फाइब्रस मेम्ब्रेन। अब ये क्या करता है, ये थिक फिलामेंट्स को इट होल्ड टुगेदर थिक फिलामेंट्स। अब क्यों ये कह रहा है, देखो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे ना ऐसे यहाँ पे ऐसे मायोसिन से, ठीक है, और ऐसे एक्टिन्स भी है। इधर भी मैं ड्रॉ कर दूं, ठीक है। अब ये जो एम लाइन है ये मायोसिन को एक साथ इट होल्ड्स टुगेदर, ये फाइब्रस मेम्ब्रेन है जो मायोसिन को एक इट होल्ड्स टुगेदर ऑल द मायोसिन। अब क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि ये जो मायोसिन है ये मायोसिन ही थिक फिलामेंट है, ठीक है। मैंने एक बार लिख दिया कौन सा कलर मायोसिन रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा कलर एक्टिन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये मायोसिन को एक साथ रखता है, ठीक है। इट हेल्प्स टुगेदर ऑल द थिक फिलामेंट, यही एनसीईआरटी में दिया गया है। और ये लॉन्गिट्यूडिनल है, देखो इसको मैं लॉन्गिट्यूडिनल कहता हूँ, इसको मैं वर्टिकल कहता हूँ या ट्रांसवर्स कहता हूँ। इसको मैं कहता हूँ ट्रांसवर्स, ये एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं कहता हूँ लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, ओके। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल है, ठीक है। अब देखो एक पोर्शन, ये एक पोर्शन ऑब्जर्व करो, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये पोर्शन देखो यहाँ पे इस जोन में, इस जोन में, इस जोन में, ठीक है, इस जोन में सिर्फ मायोसिन है। इसको मैं कह दूंगा एच जोन। यहाँ पे सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, यहाँ पे सिर्फ थिक फिलामेंट्स प्रेजेंट है। एनसीईआरटी ने लिखा है थिक फिलामेंट्स मतलब सिर्फ मायोसिन। यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, बोथ थिक एंड थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, बोथ थिक एंड थिक फिलामेंट प्रेजेंट है, मतलब एक्टिन भी प्रेजेंट है, मायोसिन भी प्रेजेंट है। यहाँ पे भी एक्टिन भी प्रेजेंट है, मायोसिन भी प्रेजेंट है। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ ओजोन, ओजोन। तो ये ओजोन है, ये वाला ये ओजोन है, ये भी ओजोन है, ये जो है ये एच जोन है और ये आई बैंड है। अब आई बैंड में क्या है, आई बैंड में एक्चुअली आई बैंड ये नेग्लिजिबल है, इसलिए मैं आई बैंड में सिर्फ मैं कहता हूँ कि आई बैंड में एक्टिन है, ठीक है। और इधर भी आई बैंड में एक्टिन है। एक्टिन क्या है, लाइट बैंड्स, थिन फिलामेंट्स, ठीक ठीक है। अच्छा मायोसिन एक्टिन मैंने लिखा है ना, थिक और थिन। मायोसिन थिक है इसीलिए ये डार्क भी है, और एक्टिन थिन है इसलिए ये लाइट भी है।
ठीक है। ये थिक, देखो एक्टिन और मायोसिन को मैं थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट से रिफ़र कर सकता हूँ, डार्क एंड लाइट से भी रिफ़र कर सकता हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन में क्या ऑप्शन में आएगा ये हम नहीं कह सकते कि थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट ऐसे ऑप्शन दे दे, लाइट बैंड डार्क बैंड ऐसे ऑप्शन दे दे, या फिर एक्टिन मायोसिन ऐसे ऑप्शन दे दे। तो तीन ही तरीके से आ सकता है। अब जो इम्पोर्टेंट है, देखो आई बैंड जो है यहाँ पे सिर्फ, अब मैं यहाँ नेक्स्ट लिखता हूँ आई बैंड में क्या है, आई बैंड में सिर्फ एक्टिन है। देखो आई बैंड में सिर्फ एक्टिन है, ठीक है, तो सिर्फ एक्टिन है। ओके, तो ये क्या है, ये एक लाइट बैंड है, आई बैंड एक लाइट बैंड है, ठीक है। और ये आइसोट्रॉफिक है। आइसोट्रॉफिक क्यों? क्योंकि सिर्फ एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है, सिर्फ एक तरह का प्रोटीन, सिर्फ एक्टिन है, ओनली एक्टिन प्रेजेंट। अच्छा, एक्टिन, ओनली एक्टिन प्रेजेंट, ओके। अब एक्टिन, अब ए बैंड देखो, ए बैंड जो है ये डार्क बैंड है, ठीक है, डार्क बैंड है क्योंकि यहाँ पे मायोसिन प्रेजेंट है। अब ये एनाइसोट्रॉपिक है, क्यों? क्योंकि ए बैंड अगर देखो, ए बैंड किस किस से बना हुआ है, ए बैंड में ओजोन भी होता है प्लस एच जोन भी होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो ओजोन है, यहाँ पे एक्टिन मायोसिन बोथ है और यहाँ पे सिर्फ मायोसिन है, राइट। तो ए बैंड पे मुझे एक्टिन भी देखने को मिल रहा है, मुझे मायोसिन भी देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसको एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं। हो गया, ठीक है। अब ए बैंड में मैंने कहा ओजोन भी है एच जोन भी है, ठीक है। ओजोन में ए और एम है, बोथ है, तो ये मोर डार्क होगा ऑब्वियसली, और ये क्या होगा, लेस डार्क होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मायोसिन है, यहाँ पे मायोसिन भी है एक्टिन भी है, तो ये मोर डार्क होगा, ये लेस डार्क होगा, ठीक है। तो अगर आप एक सार्कोमियर को देखोगे, पहले मोर डार्क लेस डार्क मोर डार्क ऐसे होता है, ठीक है। ए बैंड क्या है, ए बैंड एक्चुअली इज द लेंथ ऑफ मायोसिन, और एज जोन क्या है, ये नॉन ओवरलैपिंग। तो कुछ मतलब मैं छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स, ए बैंड एज जोन ये सब लिख रहा हूँ। ए बैंड क्या होता है, ए बैंड होता है लेंथ ऑफ, इसको मैं सार्कोमियर कह सकता हूँ, सार्कोमियर। और जो एज जोन है, एज जोन क्या होता है, इसको कहते हैं हैंसन्स जोन, ठीक है। और ये एज जोन क्या है, ये नॉन ओवरलैपिंग जोन है बिटवीन आई बैंड। एज जोन इज अ पार्ट ऑफ ए बैंड, राइट, सी हियर ए बैंड एज जोन एंड ओ जोन, दिस इज नॉट ओजोन गैस, ओके, आई थिंक you know this. So age zone, it is a part of A band, so it is the non-overlapping zone, it is non-overlapping zone। अब देखो नीट में कुछ भी पूछा जा सकता है कि among the following the non-overlapping zone is A band, B age zone, C ozone, D I band, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, इसीलिए तुमको ये पता होना चाहिए। अब जेड लाइन किसके बीच प्रेजेंट है, बिटवीन आई बैंड, ठीक है, और एम लाइन बिटवीन ए बैंड, ठीक है। जेड लाइन कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन आई बैंड, देख लेता हूँ, चलो, ये आई बैंड है और ये आई बैंड है। सो जो जेड लाइन है ना, ये एक्चुअली आई बैंड मैंने ये लिखा है, पर आई बैंड एक्चुअली में अगर मैं कहूँ ना, तो आई बैंड ये वाला पोर्शन होता है, यहां से यहां तक, जहां पे सिर्फ ये एक्चुअली होता है आई बैंड, जहां पे सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट होता है, और ये वाला पोर्शन होता है ओजोन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन होता है ओजोन, जहां पे एक्टिन मायोसिन बोथ प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। अब
ध्यान से देखो, तो जेड लाइन बिटवीन आई बैंड प्रेजेंट होता है। एम लाइन तो तुमको पता है ए बैंड के बीचों बीच, एम लाइन बिटवीन ए बैंड के बीचों बीच प्रेजेंट होता है एम लाइन। और एक सिंगल सार्कोमियर पे क्या होता है, देखो ये एक सार्कोमियर है, मैंने क्या कहा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब जहाँ पे सिर्फ ए है, जहाँ पे सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है, यहाँ पे सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है, ये होता है आई बैंड। तो इस पूरे आई बैंड का आधा सर्कोमियर पे है, ठीक है, इस पूरे आई बैंड का आधा ये सर्कोमियर पे है। तो मैं कह सकता हूँ कि सिंगल सर्कोमियर में हाफ आई बैंड आते हैं। उसके बाद जहाँ पे ये यहाँ से और यहाँ पे मैंने कहा क्या, जहाँ पे सिर्फ एक्टिन है, देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ नहीं रुको, यहाँ से यहाँ, यहाँ पे भी देखो ये सिमेट्रिक नहीं है पर समझ लो, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ एक्टिन है, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ एक्टिन है, और यहाँ से इधर जितना इधर भी हाफ आई बैंड है, और इस बीच में जो है वो ए बैंड है। सो हाफ आई बैंड, उसके बाद ए बैंड, उसके बाद हाफ आई बैंड, ये होता है एक सिंगल सार्कोमियर यूनिट, ठीक है। तो मैं ये हटा देता हूँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। अब हमको पता होना चाहिए कि एक्टिन और मायोसिन ये अरेंज कैसे है। जो मैं बॉन्ड और ये सब कह रहा था, वो एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट कैसे है, ठीक है। देखो ये एक एक्टिन और मायोसिन का अरेंजमेंट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो, हाँ ऐसे हेक्सागोनली अरेंज्ड है एक्टिन और मायोसिन। और यहाँ, अच्छा मैं एक दूसरे कलर से शो करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे ये क्या है, ये एक्टिन है, और मायोसिन कहाँ पे है, देखो मायोसिन एकदम सेंटर में होगा हेक्सागोन के, यहाँ पे मायोसिन है, और ऐसे है ये, यहाँ पे भी मायोसिन है, और ये ऐसे, और यहाँ पे भी मायोसिन है, ये ऐसे। तो एक चीज़ ध्यान से देखो, एक एक्टिन को कितने मायोसिन, एक एक्टिन को कितना मायोसिन सराउंड कर रहा है, देखो ये एक एक्टिन है, इसको देखो ऐसे, ऐसे और ऐसे, तीन, सो वन एक्टिन ये सराउंडेड बाई क्या है, एक एक्टिन सराउंडेड बाई 3 मायोसिन, और एक मायोसिन को, ये एक मायोसिन है, इसको देखो 1 2 3 4 5 6, सो वन मायोसिन ये सराउंडेड बाई 6 एक्टिन। ये होता है स्ट्रक्चर, ये होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल जब होता है तब क्या होता है, और इसी के साथ ये मतलब टॉपिक ख़त्म होगा। ये जो ड्यूरिंग कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ड्यूरिंग कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, मैंने जो भी कहा इससे ज़्यादा एनसीईआरटी में नहीं है, और इतना ब्यूटीफुली एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी नहीं है। एनसीईआरटी में इंग्लिश में बहुत टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है थीन थीक, और आप लोग मतलब क्या थीन इसको फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने एक्टिन मायोसिन करके, जहाँ पे भी आप एक्टिन देखोगे आप थीन कह दोगे, जहाँ पर भी आप मायोसिन देखोगे थिक कह दोगे।
इजीली आपको मतलब इस डायग्राम की मदद से आपको इजीली पता चल जा रहा है। पर एनसीईआरटी में ये बाइसेक्ट हो रहा है, ये यहाँ पे क्या ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो समझना मुश्किल है। अगर आप समझ पाते हो तो उसको मतलब ऐसे डायग्राम के रूप में अगर आप पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है। मैं पहले तो एक ड्रॉ कर लूँ, ये दोनों जेड लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे ऐसे एक्टिन है और इसके बीच में ऐसे मायोसिन है। ठीक है, अब देखो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब लेंथ ऑफ सर्कोमियर क्या करेगा, डिक्रीज होगा। अब सर्कोमियर के अंदर तो लेंथ ऑफ सर्कोमियर डिक्रीज होगा। अब सर्कोमियर की क्या क्या चीज़ से बना हुआ है, अब ये दिमाग में होना चाहिए। सर्कोमियर क्या क्या चीज़ से बना हुआ है, एक आई बैंड से बना हुआ है और एक ए बैंड से बना हुआ है। इधर हाफ आई बैंड होता है, उसके बाद ए बैंड होता है, उसके बाद हाफ आई बैंड होता है। ये दिमाग में पूरा होना चाहिए। अब देखो जो लेंथ ऑफ ए बैंड है, लेंथ ऑफ ए बैंड दिस इज सेम। इफ लेंथ ऑफ ए बैंड इज सेम, इसका मतलब आई बैंड का लेंथ कम होगा तभी लेंथ ऑफ ए बैंड सेम होगा। कुछ ना कुछ तो कम होगा ही, तभी देखो सर्कोमियर पूरा आई बैंड और ए बैंड से बना हुआ है। ए बैंड का सर्कोमियर का लेंथ डिक्रीज हो रहा है पर ए बैंड का लेंथ सेम है। इसका मतलब आई बैंड का लेंथ ज़रूर डिक्रीज होगा। सो लेंथ ऑफ आई बैंड ये क्या होगा, ये ज़रूर डिक्रीज होगा, इट डिक्रीजेस। ठीक है, अब आई बैंड डिक्रीज हो गया, ए बैंड सेम है। तो अगर ए बैंड सेम है, यहाँ पे दो चीज़ें हो सकता है, मतलब एज जोन और अब जो ए बैंड है ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है एज जोन और ओ जोन से। ठीक है, तो एज जोन का क्या होगा और ओ जोन का क्या होगा, क्या दोनों सेम रहेंगे, नहीं। लेंथ ऑफ एज जोन, लेंथ ऑफ ओ जोन, तो लेंथ ऑफ एज जोन क्या होगा, ये डिसअपियर हो जाएगा कंप्लीट ड्यूरिंग कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो ओजोन है ना, नाउ अब ए बैंड ओजोन से बना हुआ है, एज जोन से बना हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर लिखता हूँ, ये जो ए बैंड है ये एज जोन से बना हुआ है और ओजोन से बना हुआ है। अब कंप्लीट कंट्रैक्शन के टाइम पे ये जो एज जोन है ये डिसअपियर कर गया। ठीक है, पर ए बैंड का जो लेंथ है वो सेम है, पर ये तो घट गया तो लेंथ तो कम होना चाहिए था। इसका मतलब ये जो ओजोन का लेंथ है ये इंक्रीज हुआ है, तो लेंथ ऑफ ओजोन इंक्रीज। तभी अगर ओजोन का लेंथ इंक्रीज होगा तभी ये जो लेंथ है ये सेम होगा, ये पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो एक से एक लिंक्ड है। अगर पूरा दिमाग में बैठा हुआ है कि सर्कोमियर क्या है, ए बैंड का लेंथ सेम है और सर्कोमियर का लेंथ सिर्फ एक लाइन रिमेंबर करना है, एक्चुअली दो लाइन रिमेंबर करना है। एक लाइन कि सर्कोमियर का लेंथ डिक्रीज हो रहा है, ये आपको रिमेंबर करना है। और अगर सर्कोमियर का लेंथ और ये लाइन ए बैंड अनचेंज्ड है, ये और तीसरा लाइन कि ओ एज जोन डिसअपियर कर जाता है, ये दोनों अपने आप हो जाएगा। देखो अगर सर्कोमियर का लेंथ डिक्रीज कर रहा है और ए बैंड अनचेंज्ड है, ठीक है, ये लाइन पूरा लाइन में लिख देता हूँ, ये लेंथ ऑफ सर्कोमियर डिक्रीजेस बट लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन unchanged and age zone disappear and age zone disappear during complete contraction। सिर्फ ये रिमेंबर करना है। देखो कैसे ब्यूटीफुली हो जाएगा। जो सर्कोमियर का लेंथ है वो डिक्रीज कर रहा है। सर्कोमियर बना हुआ है ए बैंड और आई बैंड से। आई बैंड ये सेम है पर इसका मतलब आई बैंड जो है वो डिक्रीज करेगा।
ए बैंड फिर से बना हुआ है एज जोन और ओ जोन से। एज जोन कम्प्लीटली डिसअपियर कर रहा है, इसका मतलब ये जो ओ जोन है ये ज़रूर इंक्रीज़ होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको रिमेंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अगर पिछले वीडियो में भी मैंने ये बोलना भूल गया था कि स्ट्रक्चर ऑफ मसल पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी कमेंट्स आएंगे वो मैं एक ऐसा डाउट क्लियरिंग वीडियो में बनाऊंगा कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट डाउट क्लियरिंग वीडियो, और उस वीडियो में जो सारे जो प्रॉब्लम्स है उसका जो सॉल्यूशंस है वो मैं बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, और उसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कितने तरीके के होते हैं, सिर्फ एक्टिन या मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं? नहीं, ये एक्टिन और मायोसिन ये फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन होते हैं, पर रेगुलेटिंग प्रोटीन जैसे ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, क्योंकि ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ेंगे, जब आप मसल कॉन्ट्रैक्शन को, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ये मसल कॉन्ट्रैक्शन का ही एक पार्ट है, और जेड लाइन प्रोटीन भी एक प्रोटीन होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे टाइप के प्रोटीन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तो कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया, ये सारा कॉन्सेप्ट ये चैप्टर बहुत मतलब जो मसल का पार्ट है ना ये बहुत डिफ़िकल्ट माना जाता है, पर इसको कैसे आसान बनाया जाए ये हमारा कोशिश है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।